CBT, criminal breach of trust. Criminal breach of trust. Criminal breach of trust. सेक्शन 316 में इसका डेफिनेशन. डेफिनेशन इसी में इसका एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन और फिर पनिशमेंट भी बतलाया गया. डेफिनेशन एंड पनिशमेंट. The most essential element of CBT is entrustment. Which means giving somebody something, asking him to hold that thing or to manage that thing or to dispose that thing as per the direction of the giver. तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मामले में कैसे चीजें हो सकती हैं कि मैंने दिया और आप पचा गए, डाइजेस्ट कर गए, तो मिस अप्रोप्रिएशन भी हो सकता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मामले में. कि मैंने अजगर को हिरण रखने के लिए दिया था कि मैं शाम में लौटूंगा तो अपनी हिरण ले जाऊंगा, अजगर उसको निगल गया. ये क्या था? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की भी कैटेगरी में आएगा. मिस अप्रोप्रिएशन भी एक तरह का है नहीं. या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे हो सकता है? कन्वर्जन की वजह से कन्वर्ट कर दिया. वही जो मैंने गमछा दिया था और उसने क्या बना दिया? रुमाल बना दिया, है नहीं. कन्वर्जन इसको बोलते हैं. या फिर यूजर के थ्रू भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है. मैंने अपनी अच्छी गाड़ी किसी को दी थी सेफ कीपिंग के लिए कि चला कि इसको बढ़िया से रखना, बिल्कुल ढक के रखना, मैं आऊंगा फॉरेन से लौट करके मैं इसको ले जाऊंगा और देखना कोई चलाने ना पाए, गाड़ी चलेगी तो खराब हो जाएगी, मतलब दूसरे लोग नहीं इसको चला सकते बढ़िया. तो मैंने यूजर के संबंध में भी डायरेक्शन दिया था कैसे यूज करना है, इसको रखना है, कुछ यूज नहीं करना. और फिर वो गाड़ी को अपने तरीके से घुमाने लगा. तो ये उसने क्या किया? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया. मैंने अपनी गाड़ी उसको इंट्रस्ट की थी, चलाना मत, और उसने चलाया मेरे परमिशन के बिना. डिस्पाइट माई डायरेक्शन टू दिस इफेक्ट ही मेड ए यूज ऑफ माई प्रॉपर्टी. ये भी क्या है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ना. उसी तरह से क्या हो सकता है? डिस्पोजिशन भी, डिस्पोज कर दिया है ना. मैंने कोई अपनी चीज किसी को दी रखने के लिए कुछ शर्त के साथ, और उसने उस चीज को के वारा न्यारे उस चीज के डिस्पोज कर दिया किसी तरीके से, है ना. तो इस प्रकार से जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, इट कैन ऑकर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज. CBT
criminal breach of trust can happen in any of the following ways. Misappropriation, उसके बाद यूजर कन्वर्जन डिस्पोजिशन, उसने ही मिसअप्रोप्रिएट कर लिया, बिल्कुल से मतलब एक अम्ब्रेला टर्म हो गया मिसअप्रोप्रिएशन, उसी के अंदर में ये सारी बातें आ जाएंगी. बट दीज आर द यूजुअल मोड्स वेयर बाई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज ऑफन प्रैक्टिस्ड. इंट्रस्टमेंट इज द जिस्ट ऑफ सीबीटी. अगर ट्रस्ट क्रिएट नहीं हुआ है तब तो कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा, है ना. ट्रस्ट का रिलेशन या तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर हो, क्वेज़ी कॉन्ट्रैक्ट के नेचर में हो, कैसे भी वो होना चाहिए ट्रस्ट का काम. जैसे ट्रस्ट क्रिएट कर दिया मैंने, मैं सेटलर हूं, लॉ में मुझे सेटलर कहा गया, मैंने अपनी जमीन के ऊपर एक आश्रम बनाया और एक बाबा जी को उसका ट्रस्टी बना दिया, है ना. तो मैं बन गया सेटलर और वो बन गए ट्रस्टी. अब इंडियन ट्रस्ट एक्ट लॉ है, उसके अकॉर्डिंग ही वो उस प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगे वो बाबा जी. अगर उस लॉ के वायलेशन में वो कोई काम करते हैं तो ही शैल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ कमिटिंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बिकॉज ही हैज वायलेटेड द लॉ कंसर्निंग द मेथड इन विच ट्रस्ट प्रॉपर्टी आर सपोज्ड और रिक्वायर्ड टू बी मैनेज्ड, है नहीं. तो अगर कोई इंटरेस्टमेंट है, उसके बारे में ऑलरेडी कोई लॉ है, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग उस इंटरेस्टमेंट की केयर की जाएगी, और नहीं तो जो पार्टी के बीच का आपस का कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग उस इंटरेस्टमेंट की केयर की जाएगी. और अगर उसका वायलेशन किया ट्रस्टी ने, उसका वायलेशन अगर किया ट्रस्टी ने, तो वो क्या कहलाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, है नहीं. तो एक वर्ड जो होता है ट्रस्टी, वो बिल्कुल स्पेसिफिक फॉर्मल सेंस में होता है कि मैं सेटलर हूं, मैंने ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट किया और किसी को ट्रस्टी बना दिया. आप इस लैंग्वेज को, इस वर्ड को नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते कि आई हैव गिवन यू, आई हैव इंटरेस्टेड यू विथ माई कॉन्फिडेंस, यू हैव नाउ बिकम माई ट्रस्टी, है ना. बीइंग माई ट्रस्टी, you should not be telling anybody as to the secret thing that I have told you, है ना. तो ट्रस्टी मतलब जो आपकी चीज को होल्ड करे, चाहे फॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से, चाहे लीगल, चाहे लॉ के अकॉर्डिंग या आपके आपसी कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग. ट्रस्ट जो है that has to be kept, that has to be honored, that has to be taken care of either according to the law existing on the point or according to the terms of the contract between the parties, है ना. तो इंटरेस्टमेंट, or the thing trusted must be taken care of according to the law governing such entrustment or according to
the terms of the contract between the grantor and the trustee. एंड दी ट्रस्टी, जो प्रीसियस चीज दे रहा है वो है ग्रांटर, जो ले रहा है वो है ट्रस्टी। इस प्रकार के ट्रस्ट के लिए अगर कोई ऑलरेडी लॉ है तो उस लॉ के अकॉर्डिंग ट्रस्टी प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, यूज करेगा, डिस्पोज करेगा, जो भी करेगा। और अगर लॉ नहीं है तो फिर ग्रांटर और ट्रस्टी के बीच जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हुआ है उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी का देखभाल कुछ भी किया जाए। तो कहीं पर लॉ के अकॉर्डिंग ट्रस्ट प्रॉपर्टी का गवर्नेंस होता है और कहीं पर म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रस्ट प्रॉपर्टी का गवर्नेंस या मैनेजमेंट होता है ना। यही सारे इलस्ट्रेशन यहां दिए गए। जैसे पीएफ का कटना है नहीं, तो पीएफ कौन काटता है? एम्प्लॉयर आपका। जमा कहां करता है उसको? प्रोविडेंट फंड अकाउंट, प्रोविडेंट फंड के अंदर में। लेकिन वो जमा ना करे तो उसने क्या किया आपके साथ? सीबीटी कर दिया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या है? पहला में ए में एग्जीक्यूटर विल इफेक्ट, executor misuses या misappropriates it, है ना। एग्जीक्यूटर कौन होता है विल में? वही बात है। तो मैंने अगर विल बनाया और मैंने आपको एग्जीक्यूटर बनाया तो मैं हूं टेस्टेटर, आप हो एग्जीक्यूटर, आप लॉयर। कि मेरी डेथ ओल्ड एज में जाकर हो, आप जो है इस बिल में लिखी गई बातों के अकॉर्डिंग मेरे इफेक्ट को, इफेक्ट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही, मेरे इफेक्ट को आप मेरे बिल में दिए लिखे गए टर्म्स के अकॉर्डिंग सेटल डिवाइड कर दे, है नहीं। और आपने क्या किया? मेरी डेथ जब भी हुई नेचुरल टाइम से हुई, ईश्वर करे, है नहीं, तो आपने क्या किया? इस विल को, है ना, इस विल को जो है उस विल के टर्म्स के अकॉर्डिंग काम आपने नहीं किया और प्रॉपर्टी का आपने खुद ही मिस अप्रोप्रिएशन कर लिया, अपने फायदे में इस्तेमाल कर लिया, है ना, अपने फायदे में इस्तेमाल कर लिया। ऐसा तब हो सकता है कि मैंने कई प्रॉपर्टी बनाई, कुछ एक प्रॉपर्टी के मेरे मामले में मेरे बच्चों को पता नहीं, मेरे पोतों को पता नहीं, ऐसा भी होता है ना लाइफ में। उसके लिए मैंने विल बना रखा है, उसके लिए मैंने बिल बना रखा है और वो बात सिर्फ आप जानते हो, आप एग्जीक्यूटर। तो आपको तो चाहिए था ना कि ईमानदारी से ये बात मेरे बच्चों के बीच ओपन कर देते, है नहीं, कि ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में विल बना है और उसके एक टर्म के अकॉर्डिंग में ये डिस्पोज कर रहा हूं आपके फेवर में। आपने ये नहीं किया, आपने क्या किया? बिल छुपा लिया, चीजों की खबर नहीं लगने दी और उसको रख लिया अपने पास। ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद है ए इज ए वेयर, बी वाला इलस्ट्रेशन। ए इज ए वेयर हाउस कीपर, Z going on a journey entrusts his furniture to A under a contract that it shall be returned on payment of a stipulated sum for warehouse room. A dishonestly sells the goods. A has committed criminal breach of trust. जेड तीर्थ यात्रा पे रिलीजियस जर्नी पे जा रहा था, कहीं भी जा रहा हूं मैंने रिलीजियस जर्नी बना दिया, है नहीं? तो जैसे गांव में पूरा परिवार रिलीजियस जर्नी पे चला जाता है तो अपनी गाय वगैरह दे जाता है दूसरों को कि आप तब तक इसको मैंने बढ़िया से देखभाल कीजिएगा, पौधों में पानी डाल दीजिएगा, घर के सामने जो फूल वगैरह लगे हैं उसमें, है नहीं? तो इस तरह से
किचन गार्डन जैसा है छोटा सा, उसमें बहुत सारी सब्जियां उगाई जाती हैं, उसकी भी केयर कर लीजिएगा, है नहीं। और हाँ, इससे जो भी सब्जी अगर निकलेगी तो आप उसको सेल कर दीजिएगा। एक आदमी आएगा, मैं फोन कर दूंगा हर सुबह में, और वो सब्जी ले जाएगा। तो डायरेक्शन दे दिया ना मैंने, कैसे मैनेज करना है, कैसे डिस्पोज करना है चीजों का, है नहीं। और उन्होंने क्या किया, सब्जी अपना ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गाय की दूध जो है वो खुद ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये क्या हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो वही बात है कि एक गोडाउन चलाते हैं, वेयर हाउस चलाते हैं, नाम है उनका ए, जेड ने अपना सामान उनके पास रख दिया, गाड़ी है, जो भी वैल्यूएबल चीज है, और कहा कि मैं घूम कर आता हूँ थोड़ा 10-15 दिन में, 20 दिन में, तब तक आप इसकी केयर करना, और जो भी आपको इसमें खर्च पड़ेगा, आपका जो भी चार्ज लगेगा वो मैं दे दूंगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट सा हो गया नहीं, है ना, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और जेड ने क्या किया, उस चीज को सेल कर दिया। तो ये है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सी ए रिजाइडिंग इन कोलकाता, ये चेंज हुआ है, पहले कलकत्ता वर्ड था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कुछ तो किया है। ए रिजाइडिंग इन कोलकाता इज एजेंट फॉर जेट, है ना। जेट दिल्ली में रहता है, एक कलकत्ता में रहता है। There is an express or implied contract between A and Z that all sums remitted by Z to A, Z जो भी पैसा देगा A को, shall be invested by A according to Z's direction. A इस पैसे की इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब Z के पैसे का इन्वेस्टमेंट मैनेजर है A, जो कलकत्ता में रहता है, Z दिल्ली में रहता है ना। और उस समय कलकत्ता में ही सारा फाइनेंशियल बिजनेस होता होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी वहीं बेस्ड थी बेसिकली पहले तो, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीट भी वही था, है नहीं। तो जेड पैसा अर्न कर रहा है, ए को दे रहा है, मेरे फंड को मैनेज करना, जैसा मैं डायरेक्शन दूंगा उसमें उस तरह से उसको मैनेज करना। जेड रिमिट्स 1 लाख ऑफ रुपीज टू ए विद डायरेक्शंस टू ए टू इन्वेस्ट द सेम इन कंपनीज पेपर। कंपनीज पेपर का मतलब शेयर डिवेंचर वगैरह हो सकता है। जेड ने डायरेक्शन दिया, 1 लाख रुपया भेज रहा हूं, आपको मिल जाएगा, और उस पैसे को कहां लगाना है, शेयर में, डिवेंचर में, सो दैट की अच्छा डिविडेंड मुझे मिल सके इसके लिए, ठीक है। ए डिसऑनेस्टली डिसोबेज द डायरेक्शन एंड एम्प्लॉयज द मनी इन हिज ओन यूज। ए ने क्या किया, डिसऑनेस्टली मतलब रॉन्गफुल गेन के पर्पज से या रॉन्गफुल लॉस के पर्पज से 1 लाख रुपए को यूज कर गया, है ना, यूज कर कहीं कमिटी में लगा दिया, अपने टाइप की किसी चीट फंड में लगा दिया कि उधर से पैसा निकल जाएगा। अभी 1 लाख रुपया 10 दिन में अगर 1.25 लाख रुपया होगा तो 25,000 तो अपने हो जाएंगे, और 1 लाख फिर इसके बारे में सोचूंगा कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसे भी तो चालाक लोग होते हैं, ऐसे भी होते हैं। उनको 2 दिन के लिए पैसा दे दीजिए, अभी 1 दिन के लिए पैसा दे दीजिए कि अभी शाम में वापस ले लूंगा, वो 4 दिन के बाद लौटाएंगे। 3 महीने के बाद भी लौटाएंगे। बड़ी इस तरह का गेम में उनको बड़ा मजा आता है, हैबिट है, करेगा ही करेगा, वो किसी के साथ करता है ना। वो जानते हैं कि अगर थक जाओगे तो नहीं ले पाओगे, इसका उसको लेकर दे देंगे। बहुत बढ़िया कारोबार, वो चलते फिरते इन्वेस्टर बैंकर है वो, अपने टाइप के। हाँ, हर्षद मेहता का भी केस उसी तरह का था। तो ए ने उसको मिसयूज कर लिया डिसऑनेस्टली, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। लेकिन इसी एग्जाम्पल को रिप्लिकेट करता है डी में, इलस्ट्रेशन नंबर डी में, और कहता है कि जेड ने ए को 1 लाख रुपए दिए, कहा मैनेज करना है, इसको लगाना है रिलायंस कंपनी के शेयर में खरीदने में, है नहीं, और ए ने अडानी वाले में लगा दिया, ये सोच करके कि वहां ज्यादा पैसा डिविडेंड वहां ज्यादा मिल जाएगा, है नहीं, उसके शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, पार से बहुत एवब है उसका, है नहीं। तो यहां पर ए के माइंड में कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन कि भाई जो मेरा इन्वेस्टर है उसी को तो मैं फायदा पहुंचा रहा हूं, अगर ज्यादा इनकम होती है तो,
मेरा और क्रेडिट बढ़ेगा, इससे नाम बढ़ेगा, और भी ये दूसरों को बतलाएगा कि मेरा फाइनेंशियल मैनेजर बहुत बढ़िया है, मुझे और बिजनेस मिलेगा। ऐसा सोच करके भी किया। तो कहने का मतलब कि कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन अगर नहीं हो तो कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हो। E, a revenue officer, a revenue officer is entrusted with public money and is either directed by law or bound by a contract, express or implied with the government, to pay into a certain treasury all the public money which he holds. Public treasury मतलब सरकारी खजाना। A dishonestly appropriates the money, A has committed criminal breach of trust। है नहीं? आपको मान लीजिए कि एक रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पर, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पर आपको कोई वो टेंडर के लिए भेजा गया, मैंने जहाँ बीडिंग करवाने के लिए भेजा गया कि एक पशुओं का मेला लगता है नहीं, बड़ा भारी भरकम, और वहां आपको बीडिंग करानी है, जगह बेचनी है 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए तो बहुत सारे आएंगे बीडर, बोली लगाएंगे कि मैं ये 10 लाख रुपए में ले लूंगा 15 दिन के लिए, ये मेला का जो जगह है वो, दूसरा 20 लाख कहेगा, तीसरा 50 लाख कहेगा, आप हाईएस्ट बीडर को दे देना, कैश में पैसे मिलेंगे कैश में ले लेना, चेक में मिले चेक में ले लेना, पैसे के मोड के बारे में कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं, कैश में मिले कैश में ले लो, है नहीं। और उसको अगर कैश में मिलता है तो उसको पब्लिक ट्रेजरी में लाकर जमा कर देना, है नहीं। और उन्होंने क्या किया, 50 लाख रुपए कैश मिले तो घर लेकर चले गए, उसी रात कमेटी में कहीं लगा दी, 4-5 दिन के बाद उस पैसे को फिर वापस पब्लिक ट्रेजरी में जमा किया। तो ये 5 दिन के अंदर उन्होंने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्योंकि जिस तरह का लॉ में डायरेक्शन था, जिस तरह का गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं किया।